नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। भारत में धर्म परिवर्तन की जड़ें काफी गहराई तक अपनी पकड़ बना चुकी हैं। तमाम रोकथाम और सख्त कानून के बाद भी धर्म परिवर्तन का फैला जाल थम नहीं रहा है। बलरामपुर से इस रैकेट का एक सरगना छांगुर बाबा अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया, जो पैसे का लालच देकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाता था और इसके लिए बाकायदा मुस्लिम देशों से फंडिंग भी आती थी। और इसी फंडिंग से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने करोड़ों का बंगला, आलीशान गाड़ियां और दर्जनों खातों में करोड़ों का बैंक बैलेंस जमा कर रखा था। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार एटीएस के शिकंजे में बलरामपुर और आसपास के इलाके में धर्म परिवर्तन करवाने वाला शातिर छांगुर बाबा गिरफ्तार हो गया। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के मायने होता है कि जो अपने दीन के जलाल के मुताबिक काम करे, यानी अपने धर्म की महिमा के मुताबिक काम करे। छांगुर काम भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे जो लालच देकर धर्म परिवर्तन के काम को अंजाम दे रहे थे। लेकिन छांगुर ने लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर न सिर्फ हिंदू धर्म को कमजोर करने की कोशिश की, बल्कि खुद अपने धर्म को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी तो साइकिल पर अंगूठी और श्रृंगार का सामान बेचने वाला एक मामूली शख्स करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा, जो अपने को हाजी बताता था। बलरामपुर की उतरौला के गली गली में, गांव गांव में जाकर के नग बेचने वाला छांगुर बाबा कैसे इतना बड़ा धर्मांतरण करने वाला बन गया, ये पूरी कहानी आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे। गली गली में जाकर के नग बेचने के साथ साथ धीरे धीरे यहीं के गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव जीत गया। धीरे धीरे लोगों के बीच में अपना जनाधार बनाया। जनाधार को धीरे धीरे उसने अपनी काली करतूतों में बदलना शुरू किया। लिहाजा धर्मांतरण जैसी चीज़ों को वो अब पूरी तरीके से करने लगा था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन स्वयं को हाजी पीर उर्फ बाबा जलालुद्दीन के नाम से प्रोजेक्ट करता था और इसने उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में एक लंबा नेटवर्क कन्वर्जन का चला रखा था। एसटीएफ को इस जानकारी पर एसटीएफ ने गहनता से जांच की तो ये पता चला कि इसने अपने एजेंट्स के माध्यम से भोले भाले लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें कन्वर्ट कराया है। इसके अलावा नाबालिग बच्चों को भी कन्वर्ट कराया गया है। दरअसल यूपी एटीएस ने 50,000 के इनामी छांगुर बाबा पर हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। पिछले 3-4 साल से ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बलरामपुर में रह रहा था, जिसने शिजर ए तैयबा नाम से एक किताब भी छपवाई, जिसकी मदद से वो इस्लाम का प्रचार करता था। इसका गिरोह पहले हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता, रुपयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता। धर्मांतरण के धंधे में पूरी तरीके से उतरने के बाद इसने उन तमाम मासूमों को अपना टारगेट बनाना शुरू किया जो ना ही कहीं मजबूती से अपनी आवाज़ रख पाएं और जब भी वो अपनी आवाज़ उठाएं तो उनको आसानी से कुचल भी सके। प्रधानी का अपना रुतबा के साथ साथ जब धर्म परिवर्तन की चीज़ों को उसने प्रभावी रूप से काम शुरू किया तो धीरे धीरे इसका नेटवर्क तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। इसके तमाम आकाओं ने इससे संपर्क करना शुरू कर दिया, जिससे कि इसकी फंडिंग की प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लगी। इन्हीं सब के बीच में महाराष्ट्र जैसे राज्य से भी इसका लिंक बहुत मजबूती से जुड़ा, जहां से इसको पैसे के साथ साथ वो तमाम मदद भी मिलने लगी, जिससे कि धर्मांतरण का जो ये काम कर रहा था वो तेज़ी से फलने फूलने लगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के सटे हुए उन तमाम राज्यों में भी इसने अपना नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, जिसी कड़ी में उन तमाम लोगों को उतरौला आना हुआ जो मासूम इसके जाल में फंस जाते थे। हिंदू लड़कियों के इस्लाम अपनाने पर लाखों रुपए दिए जाते थे और ये रकम जातियों के आधार पर तय होती थी। अगर एजेंट ब्राह्मण, सरदार और छत्री की लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाता था तो उसे 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे और पिछड़ी जातियों की लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जात की लड़कियों पर 8 से 10 लाख रुपए की रकम दी जाती थी।
अपने एजेंट्स को ये अलग अलग बिरादरी के लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए इसने अलग अलग रेट फिक्स कर रखे थे और धन का उपयोग लोगों को लुभाने के लिए भी किया जाता था। छांगुर की गिरफ्तारी लखनऊ के विकास नगर के एक होटल से हुई, जहां वो अपनी साथी नीतू उर्फ नसरीन के साथ कमरा नंबर 104 में 16 अप्रैल से रह रहा था, जहां के रजिस्टर में जलालुद्दीन का नाम छांगुर दर्ज है और उसकी साथी का नाम नीतू नवीन वोहरा। धर्मांतरण का आरोपी छंगुर बाबा इसी होटल में रुका हुआ था और यहीं से एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया। लंबे समय से एटीएस को उसकी तलाश थी। छंगुर बाबा के बारे में कहा जाता है कि पहले नग बेचने का काम करता था और धीरे धीरे उसने अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। करोड़ों का ट्रांजैक्शन उसके खाते में मिला है और उम्मीद एटीएस को यह है कि विदेश से फंडिंग कराकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। एटीएस जब इस होटल में पहुंची तो छंगुर बाबा के साथ एक महिला भी शामिल थी, वो भी मौजूद थी। पहले ये लोग दूसरे कमरे में रह रहे थे, धीरे धीरे फिर उन लोगों ने कमरा चेंज किया क्योंकि लंबा समय हो गया था। ठीक सामने ये रूम है, 104 नंबर ये रूम है। इसी रूम से एटीएस ने जो है छंगुर बाबा और उसकी महिला साथी को यहाँ से जो है वो गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये दोनों 70 दिनों से होटल में रह रहे थे और किसी को इनकी कारगुजारियों पर शक भी नहीं हुआ था। इनका तरीका भी नायाब था। जो शख्स इनके जाल में नहीं फंसता था या विरोध करता था, उसको ये लोग फर्जी मुकदमे में फंसाते थे। मधुपुर में एक बड़ी जमीन खरीदकर उस पर तबेला, अस्पताल, बंगला और 2 शोरूम का निर्माण करवाया और जब ठेकेदार से विवाद हुआ तो पुलिस की मदद से ठेकेदार के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई आरोपों में FIR दर्ज करा दी। कानून का भी इस्तेमाल करता था। जो इसका विरोध करते थे अथवा इसके झांसे में अथवा प्रभाव में नहीं आते थे, उनके विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दायर करा देता था। यह भी जानकारी सामने आई है कि हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता था और फिर छांगुर बाबा की दरगाह पर ले जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता था। लेकिन अब छांगुर यूपी STF के शिकंजे में आ चुका है। वहीं हिंदू संगठनों ने भी इस धर्मांतरण गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2 जो अभियुक्त मेन हैं वो अभी और बचे हैं, इनकी भी गिरफ्तारी तत्काल किया जाए और जांच अगर की जाएगी तो 4000 हमारे लोगों को उसमें धर्मांतरण करके हिंदू से मुस्लिम बनाया था, तो ये सभी को हम लोग वापसी लाएंगे। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर ED और NIA की भी जांच हो सकती है, क्योंकि छांगुर और उसके सहयोगियों के खातों में विदेशी बैंक खातों से करोड़ों के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। धर्मांतरण से 5-6 साल में ही करोड़ों की कमाई कर चुका छांगुर बाबा ने इन्हीं पैसों से आलीशान कोठी बनवाई, लग्जरी गाड़ियां खरीदी और फर्जी संस्थानों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए। धर्मांतरण की दुनिया में अपने कदम जमाने के बाद किस तरीके से अपने किले नुमा घर को इस तरीके से उसने बना रखा है जैसे कि कोई बड़ी घटनाओं को वो अंजाम यहाँ पर सुरक्षित तरीके से दे सके। टीम आज पहुंची है छांगुर बाबा के उस किले में, जिस किले में वो उन तमाम अपराधों को, उन तमाम चीज़ों को अंजाम देने का काम करता था। आज उस किले की एक एक तस्वीर, कैसे वो यहाँ पर उसने अपने इस किले को बड़ा बनाया और कैसे आज कई एकड़ में उसका ये किला फैला हुआ है और तमाम गतिविधियों को वो कैसे अंजाम देता था, एक एक रिपोर्ट आज हम उस किले से आपको दिखाएंगे। इसके 40 बैंक अकाउंट में 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। दरअसल विदेशी बैंक खातों से, खासकर इस्लामिक देशों से बड़े पैमाने पर बीते कुछ सालों से करोड़ों का लेन देन हुआ है। ज़्यादातर फंड ट्रांसफ़र मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हुए हैं और ये व्यक्ति पूर्व में भी अवैध धर्मांतरण के लिए के केस में अक्यूज रह चुका है। छांगुर बाबा के किले के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये कोई धर्मांतरण कराने वाले बाबा का इतना बड़ा क्या कोई मकान हो सकता है या फिर कोई इतना बड़ा किला या इतना बड़ा कोई दफ्तर हो सकता है, लेकिन शायद ही बलरामपुर में इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा आवास या घर किसी का हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गेट और इतना बड़ा गेट और इसके अंदर वो सारे अवैध काम जो इस देश में गैरकानूनी, वो सारे काम छांगुर बाबा करता था। आप देख पा रहे हैं कि कितने बड़ा क्षेत्र है ये और कितना बड़ा ये गेट बना हुआ है।
इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये तस्वीर है, सामने पूरा का पूरा इतना बड़ा क्षेत्र जिसमें कि कई एकड़ में फैला हुआ है और इसमें वो तमाम लोगों को यहाँ पर लाने का काम और उसके बाद यहाँ पर उनको रखता था, साथ ही साथ उनको धर्म परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास, जो भी प्रयास होते थे वो इसी कोठी के अंदर, इसी किले के अंदर होते थे। एसटीएफ की जांच के बाद दर्ज एफआईआर के मुताबिक नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों की जानकारी हासिल हुई है। नीतू के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इसमें 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 तक केवल 13 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपए जमा हुए और करीब इतने ही निकाल लिए गए। वहीं नवीन उर्फ जलालुद्दीन के 6 बैंक खाते सामने आए हैं। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 16 करोड़ 22 लाख रुपए जमा हुए जो संदिग्ध हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के ही एक और खाते में विदेश से निफ्ट के जरिए 18 करोड़ 66 लाख 21 हजार 66 रुपए जमा हुए, जबकि नवीन के एचडीएफसी बैंक के एक खाते में 25 अक्टूबर 2021 से लेकर 6 जून 2024 के बीच 7 करोड़ 62 लाख 59 हजार 467 रुपए जमा हुए और 7 करोड़ 62 लाख 59 हजार 461 रुपए निकाले गए। एचडीएफसी के एक अन्य खाते से 2021 से 2024 के बीच 12 करोड़ 28 लाख 9 हजार 454 रुपए जमा हुए और 12 करोड़ 28 लाख 3 हजार 273 रुपए निकाले गए। एसटीएफ के मुताबिक छांगुर ने कई फर्मों के नाम पर 8 बैंक खाते खोल रखे हैं। इसमें आसवी इंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन और बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक के प्रमुख हैं। ये भी जानकारी हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से इस गैंग ने 100 करोड़ से ऊपर की धनराशि फॉरेन फंडिंग के रूप में प्राप्त की है। इन सब जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा किया जा रहा है और एटीएस ने इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा और जमालुद्दीन की गिरफ्तारी की है। इसके अलावा 3 और अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। जब ये छांगुर बाबा यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की गिरफ्त में जब आया तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर इतने दिनों तक ये इस तरीके के कामों को अंजाम देता रहा, पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? तो इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, पहले मैंने आपको दिखाया कि कितना बड़ा गेट, क्या कुछ चीज़ें थी, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये तार वो तार हैं जो सामान्य तौर पर अगर कोई बाउंड्री फांदने का प्रयास करे तो वो नहीं कर सकता। और जिन लोगों को वो यहाँ पर लाता था, बहुत सारे ऐसे केस अब तक सामने आ चुके हैं कि उन लोगों को जब ये पता चलता था कि उनके साथ गलत काम हो रहे हैं तो तब वो भागने का प्रयास करें या वो बाहर निकलने का प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं कि पूरी बाउंड्री पर ये तार लगे हुए हैं। साथ ही साथ एक एक गतिविधि पर नज़र रखने के लिए किस तरीके से सीसीटीवी देखिए, अभी भी ये सीसीटीवी पूरे में लगे हुए हैं। एक एक कोने पर पूरे की चारों की तरफ की जो बाउंड्री है उन पर इस तरीके से सीसीटीवी लगे हुए हैं। एक एक पल पल की खबर वो रखता था। अंदर बताया जा रहा है कि एक इस तरीके से मॉनिटरिंग सेल भी बनी हुई है और जिसके माध्यम से वो सीसीटीवी से नज़र रखता था एक एक चीज़ पर। और अब आप इन तारों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी हम भारत पाक सीमा पर खड़े हों और वहाँ पर इस तरह की बाउंड्री में इस तरीके से तार लगाए गए हों। आप देख पा रहे हैं ये तार। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, ये सामान्य तार नहीं है। अगर कोई फांद कर आना चाहे तब तो उसे जख्मी कर ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ रात में बताया जाता है शाम होते ही इन तारों में करंट दौड़ाने का काम भी किया जाता था। पूरी तरीके से इन तारों में करंट दौड़ता था जिससे कि कोई भी ऐसा काम अगर जो उसके कामों में दखल अगर कोई डालना चाहे तो उसको यहीं पर निपटा देने की पूरी साजिश इस छांगुर बाबा ने यहाँ पर कर रखी थी। पूरे इंतजामात हैं। और ये सिर्फ बाउंड्री, आपको मैं वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूँगा कि पूरा का पूरा ये बाउंड्री दिखाएं। सामने आप देखिए कि पूरी बाउंड्री चारों तरफ है और ऐसे ही चारों तरफ ये तार लगे हुए हैं और उन तारों से करंट पूरी तरीके से उतारने का काम और इन सीसीटीवी के माध्यम से एक एक चीज़ पर नज़र रखने का काम ये छांगुर बाबा करता था, जिससे कि इसके धर्मांतरण के जो पूरे काम हैं और इन तमाम चीज़ों पर कोई नज़र ना रख सके और अगर ऐसी परिस्थिति बने भी तो उससे वो सख्ती से निपट सके।
चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अपने इस किले को वो अभेद बनाने के लिए वो तमाम कदम उठाता रहा है। तो अब आप देखिए कि ये हमारे यहाँ पर आते ही इस गेट के बाहर कि कुछ खूंखार कुत्ते इस तरीके से आ जाते हैं और इसी तरह ही करीब 8-10 कुत्ते पूरे इसी इलाके में इसी पूरे गेट के आसपास ही घूमते रहते हैं कि जिससे कि कोई ऐसी गतिविधि जब हो तो ये कुत्ते उनको तुरंत इस तरीके से ट्रेंड किया गया है कि कोई ऐसी गतिविधि जो वो नहीं चाहता तो उनको भी वहाँ पे तुरंत इन कुत्तों के द्वारा बताया गया कि कई सारी घटनाओं को ऐसे अंजाम देने का प्रयास इन कुत्तों के माध्यम से भी किया गया। एसटीएफ और एटीएस की पड़ताल में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे विदेशी खातों के बारे में भी जानकारी मिली है जिनकी कोई डिटेल अभी एजेंसी को नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि इन खातों से भी करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए हैं। जानकारी के मुताबिक खाड़ी के देशों से इसे मदद मिलती थी। छांगुर 40 से भी ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है जहां से इसे धर्म परिवर्तन कराने के लिए आर्थिक मदद मिलती थी। छांगुर की नापाक हरकतों का ज्यादा शिकार सिंधी समाज हो रहा था, लिहाजा छांगुर को लेकर इस समाज में काफी आक्रोश है। अगर यूँ हम समझें कि खाद खेत प्रकट करते हैं तो समझो कुछ भी नहीं होगा। इसमें जितना भी हम लोग विरोध कर सकते हैं, सिंधी समाज जैसे मल्ला सब लोग उद्वेलित हो चुके हैं, बिल्कुल आंदोलित करने को तैयार है। सिंधी समाज के खिलाफ धर्मांतरण की साजिश अब सहन नहीं की जाएगी। अपराधियों को फांसी मिले, सिंधी समाज की बहन बेटियों सुनिश्चित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सिंधी समाज के मासूम युवाओं को खासकर बहन बेटों का जो धर्मांतरण का जाल में फंसाया जा रहा है, यह केवल धार्मिक आज़ादी पर हमला नहीं बल्कि सिंधी संस्कृति की पहचान मिटाने की कोशिश है। हमारे गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने औरंगजेब के समय भारतीय संस्कृति धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान शीश देकर यहाँ पे तिलक और जनेऊ की रक्षा की थी। उस समय भी बाहरी जो ताकतें थी वो धर्मांतरण कर भारत का इस्लामीकरण करना चाहती थी। आज पुनः उस प्रकार की ताकतें अपना सिर उठा रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही उस पर उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस इतनी बड़ी घटना का जो है पर्दाफाश हुआ है। धर्मांतरण का पूरी तरीके से चोला ओढ़ने के बाद इसके पूरी तरीके से प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसने अपनी महिला जो तमाम सहयोगी हैं उनका भी पूरी तरीके से इस पूरे काम में सहयोग लिया। इसकी महिला मित्र जो नीतू थी वो भी पूरी तरीके से इस धंधे में लिप्त थी। पहले उसका नाम नीतू हुआ करता था, बाद में वो भी नसरीन बन गई। धीरे धीरे वो इसके इस पूरे धर्मांतरण के काले कर्मों में साथ देने का काम करने लगी। अलग अलग जगहों पर जब ये सब धर्मांतरण का काम करते थे तो बहुत सारी जगहों पर लोगों के साथ ऐसे रिश्ते बनाते थे जिससे कि कोई भाग ना सके। इसी तरह से ही इसके गैंग के तमाम ऐसे लोगों को या अन्य महिलाओं को, खास तौर से हिंदू महिलाओं को टारगेट करते हुए अपने प्रेम जाल में फंसाते। उसके बाद नाम बदल करके उनके साथ अपने रिश्ते बनाते, फिर उनको धीरे धीरे मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित करने का काम करते थे। आपको बता दें कि छांगुर के धर्मांतरण का नेटवर्क सिर्फ बलरामपुर या यूपी में ही नहीं पूरे देश में फैला हुआ है और एटीएस और एसटीएफ छांगुर के 14 सहयोगियों की तलाश कर रही है। इसके बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इन काली कारतूतों को देख करके धर्मांतरण से जुड़े हुए तमाम आकाओं ने पूरी तरीके से संपर्क करना छांगुर बाबा से शुरू किया और इसे लेकर के पूरी मदद का आश्वासन भी दिया। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो किसी भी अन्य तरीके से मदद हो, वो पूरी मदद भी अब छांगुर बाबा को मिलने लगी थी। लिहाजा कई राज्यों में नेटवर्क, कई जिलों में नेटवर्क और इसके साथ ही साथ कई अलग अलग देशों में भी इसका नेटवर्क फैलने लगा। 40 से अधिक देशों की यात्रा करने वाला छांगुर बाबा अब रुपए से भी मजबूती पा रहा था। उसको मदद इस हद तक मिलने लगी कि फिलहाल 100 करोड़ से अधिक रुपए तक उसके पास होने की बात है। 40 से अधिक बैंकों में खाते हैं और इन बैंकों के खातों की जांच भी अब तेजी से शुरू हो गई है। ये मदद उन तमाम गल्फ कंट्रीज से हो रही थी जो लगातार इसको मदद करने का काम कर रहे थे। फिलहाल इन बैंकों की जानकारी को जुटाने का काम जांच एजेंसी शुरू कर चुकी हैं। इसके साथ ही साथ शिकंजा भी कसा जा रहा है। उम्मीद ये भी है कि इनको मदद करने वाले लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क को भी तलाशने का काम
तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले नग बेचने वाला छांगुर ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुका है। उसके बाद जैसे ही उसका संपर्क धर्मांतरण कराने वालों से हुआ, उसकी औकात में इजाफा होता गया और उसकी जायदाद में भी। माना जा रहा है कि अभी कई लोग छांगुर के इस नेटवर्क में होंगे जिन तक एटीएस का पहुंचना अभी बाकी है। बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण था वो हो रहा था और कई देशों से इसके लिए बाकायदे फंडिंग की जा रही थी। 100 से ज़्यादा खाते उसके पास, उसके सहयोगियों के पास मौजूद हैं, जिसको लेकर एटीएस लगातार इस जांच कर रही थी। तो लगता है जो जानकारी पुलिस के हिसाब से मिल रही है उससे एक बात तो साफ है कि ये एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। छंगुर की एक आईडी जिसने आधार कार्ड दिया है वो यहाँ पर है, उसमें उसका नाम छंगुर लिखा हुआ है और जो महिला का आधार कार्ड है उसके साथ उसमें उसका नाम नीतू नवीन लिखा हुआ है। तो ये दोनों आईडी देकर ये यहीं पर रुके हुए थे, पहले कमरे नंबर 102 में और उसके बाद ये कमरे नंबर 104 में शिफ्ट हो गए। 102 और कमरा नंबर 104 दोनों आमने सामने हैं। हालांकि होटल में कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये कमरा नंबर 102 है, इसके ठीक सामने कमरा नंबर 104 है जिसमें बाद में वो रहने लगे। होटल के लोग इस पर कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये ज़रूर दावा है कि कुछ लोग उनसे मिलने आते थे कभी कभी, उसमें से एक वकील साहब होते थे, लेकिन वो किस पर्पज़ से रुके हुए हैं और ये लोग कौन थे, इनका क्या इतिहास है, इसके बारे में होटल में किसी को जानकारी नहीं थी। शनिवार को एटीएस की टीम पहुंची और उन दोनों को यहाँ से लेकर एटीएस मुख्यालय चली गई। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।